निविड़ प्रणाम। राम राम। हम आपको चैत्र मास का महत्व बताने जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह है चैत्र और अंतिम है फागुन। दोनों ही माह बसंत ऋतु में आते हैं। चैत्र की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। ईरान में इस तिथि को नौरेज यानी नया वर्ष मनाया जाता है। आंध्र में ये उस दिन मनाया जाता है। उगा दिगा अर्थ होता है युग का आरंभ अथवा ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। इस प्रतिपदा तिथि को जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेती चंड, केरल में विशु, असम में रंगोली बिहू आदि रूप से मनाया जाता है। विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल पहली तिथि से ने केवल नवरात्रि व दुर्गा व्रत पूजन का आरंभ होता है, बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में दुनिया भर में मार्च को नववर्ष का पहला महीना माना जाता है। आज भी बही खाता का नवीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च में ही होती है। ज्योति विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मार्च से ही सूर्य मास अनुसार मेष राशि की शुरुआत भी मानी गई है। चैत्र मास की शुरुआत अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ 15 दिन चैत्र नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह माह चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहलाता है। इसे संवत्सर कहते हैं। इसका अर्थ है ऐसा विशेषकर जिसे 12 माह होते हैं। इस दिन का महत्व पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने 10 अवतार से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जल राशि में मनु की नौका से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु से ही सृष्टि की शुरुआत हुई। इस दिन क्या करें? चैत्र मास की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ये कलापदी तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ये सतयुग का आरंभ माना जाता है। इस दिन पहले तो सभी को नव वर्ष की बधाई दें, फिर इस माह से आरंभ से 4 मास तक जलदान करना चाहिए। कौन सा पूजन करें? हिंदू धर्म के माह के 2 हिस्से होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। चैत्र माह की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। शुक्ल अर्थात जब चंद्र की कलाएं बढ़ती है और फिर अंत में पूर्णिमा आती है। इस माह की प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता का पूजन विधान है। जैसे कृष्ण पक्ष, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत अश्विन मास से होती है, जो अश्विन मास को 10वीं को हरेला मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत चैत्र मास से होती है, सो चैत्र मास की 9वीं को हरेला मनाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु की शुरुआत श्रावण मास से होती है, इसलिए श्रावण में हरेला मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीयों को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन मत्स्य जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन मानवदी तिथि है। चतुर्थी को गणेश का पूजन करना चाहिए। पंचमी को लक्ष्मी पूजन तथा नागों का पूजन। षष्ठी के लिए स्वामी कार्तिक की पूजा। सप्तमी को सूर्य पूजन। अष्टमी को माँ दुर्गा का पूजन और इस दिन का ब्रह्मा नदी में स्नान करने का महत्व है। नवमी को भद्रकाली की पूजा
करनी चाहिए। दशमी को धर्मराज की पूजा, शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दोलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का पूजन, द्वादशी को दमन कोत्सव मनाया जाता है, त्रयोदशी को कामदेव की पूजा, चतुर्थी को एक वीर भैरव तथा शिव की पूजा, अंत पूर्णिमा को मानवदी हनुमान जयंती तथा वैशाख स्नान आरंभ किया जाता है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैत्य पूनम भी कहा जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।